ये क्या होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमने आपके लिए फ्लैश की। अगली खबर यह है कि भारत के ड्रोन अब मिसाइल से हमला करेंगे। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने का कामयाब परीक्षण। ड्रोन से लॉन्च हुई मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल कामयाब रही। डीआरडीओ ने ULPGM V3 का परीक्षण किया। इसको फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा। ड्रोन से कैसे गिरती है मिसाइल और ऐसा लगता है वो नीचे आने वाली है, तभी वो बीच में ही दिशा बदलती है, रफ्तार बढ़। ये देखिए आप, ये ड्रोन से निकली हुई मिसाइल जैसे ही नीचे आती है फिर अपनी दिशा में वो आगे चली जाती है। सर ये होता तो पहले भी रहा है, इस तरह के ड्रोन से पहली बार हुआ? ड्रोन से पहली बार हो रहा है। अच्छा। काव वाली जो ड्रोन होता है, ड्रोन को आप एक पर्टिकुलर जैसे एयर प्लेटफॉर्म को लेके जाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट को या बॉम्बर एयरक्राफ्ट को या कोई और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को आप लेके जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ से मिसाइल चलाते हैं। तो पहले आपको एक पर्टिकुलर लेवल लेना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ रेंज और फॉर द सेक ऑफ तो रीपर वगैरह तो मारते रहे ना इसी से हेल्प, मतलब आप जो कह रहे हैं MQ-9B वगैरह, वो ये काम करते रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास तो नहीं था, हमने तो खरीदा है उनको। ये जो हम कर रहे हैं, ये सफल परीक्षण हुआ। इसका मतलब हम टेक ऑफ लैंडिंग अपने आप कर सकते हैं। हम ऑटोनोमसली इसको उस जगह पोजीशन करते हैं जा सकते हैं। तो किसी भी human without losing the human being, we can still penetrate the enemy defenses, go there and hit them. And ये प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल है। अच्छा। इसका मतलब ये जा करके, जब हम प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स इस लेवल से बोलते हैं, इसका मतलब ये लेस देन 5 मीटर्स के इसका CEP होगा, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, और मेरे ख्याल से उससे कम भी हो जाएगा। तो जब सर ये इतनी ताकत, हम इस तरीके की विशेष ताकत अगर हमारी अपनी बन गई, दिनेश आप ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जो हम कह रहे थे, इनऑर्गेनिक सोल्जर्स, आर्मी ऑफ नन, एंड वॉर स्टिल गोज ऑन। ये वाली स्थिति हो रही है क्या? आगे आने वाले 10 सालों में ये स्थिति होने। लेकिन एक बड़ी चिंता जो इस समय कही जा रही है कि अक्टूबर तक हम अपने अगर स्क्वाड्रन्स की तुलना करें पाकिस्तान के साथ, और ये समझ लें कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी मिला हुआ है, तो हमारे लिए अपने फाइटर जेट्स की संख्या एक बड़ा कंसर्न है। क्या ये तमाम चीजें, जैसे मिसाइल के क्षेत्र में हमारे क्रांतिकारी काम या यही हमारे काम, क्या कॉम्पनसेट कर देंगे? अब आपको ऐसे देख के चलिए, अगर थोड़ा टाइम हो तो बताता हूं। हाँ, जल्दी से। हमारे पास 2 चीजें हैं। ठीक है। हम रॉकेटरी के मास्टर हैं। हाँ। हम अब सीख रहे हैं AI इनेबल्ड ऑपरेशन करना, या इसको टेक ऑफ करना, ये करना, पहुंचना दुश्मन तक। अगर ये दोनों चीजों को हम मर्ज करते हैं तो ये ताकत हमारी उस ताकत को कॉम्प्लीमेंट करती है, जो गैप है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, फुलफिल नहीं करती। एक वर्ड होता है फुलफिल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट करती है। गैप आपने इस वक्त रखा है, संभाल के रखा हुआ है। जैसे फोक स्टडी होती है, होल्ड वन फ्रंट, फाइट ऑन अनदर। ये होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उस फ्रंट पे सर, मतलब ये जो है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा है लेकिन कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है, तो ये चिंता तो बरकरार रहेगी। चिंता बिल्कुल बरकरार है, और मैं कई बार ये कह चुका हूं, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स। सर सीनियर है मेरे, ही नोज मच मोर देन आई डू। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो आत्मनिर्भरता का पूरा मामला है कि हम अपना बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बनाना जरूरी है, इसके बिना आपका कोई चारा नहीं है। लेकिन आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार दर लगातार गिर रही है। अभी इमीडिएटली व्हाट इंडिया शुड डू इज, सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 112 114 का जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको छोड़िए, आप सीधा बोलिए 10 स्क्वाड्रन चाहिए आपको। अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आप खरीदिए, कहानी खत्म करिए। राफेल की खरीदनी है आपको जिसकी खरीद के खत्म करो। आप सबसे पहले गैप भरो उसका। मतलब ये कि जहां पे स्टेरॉइड की जरूरत है वहां कम से कम लॉन्ग टर्म कोई इलाज ना चले। जो चारा है आत्मनिर्भरता का, ये होना चाहिए, लेकिन बीच में बेचारा नहीं होना चाहिए। ये बीच में बेचारगी वाला आलम नहीं होना चाहिए। 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान, 29 हमारी, और उधर गिन लीजिए चाइना वाली, इस और चाइना को पाकिस्तान में जोड़ दीजिए। इसलिए हमारी ये चिंता बड़ी है। अगली खबर देखिए, 345 करोड़ में बना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर प्लान। ईरान में ट्रंप की हत्या की रची जा रही है साजिश। मिशन को पूरा करने के लिए जुटाए गए $40 मिलियन। खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद जावेद लारिजानी ने ट्रंप को दी धमकी, करोड़ों मुसलमान कर सकते हैं ट्रंप के सिर पर वार। ट्रंप को लेकर कभी यह धमकी दी जाती है कि आप जब धूप ले रहे होंगे तब कोई ड्रोन आएगा और आपके नाभि पर हमला करके चला जाएगा। ये भी तक बता दें, नाभि में मारेंगे। अब यहां पर देखिए, ये क्राउड फंडिंग की तरह चंदा जमा करके ट्रंप के लिए सुपारी दी जा रही है। ये खबरें क्या बता, राष्ट्राध्यक्षों के लिए इस तरह की बातें, ये खबरें इस दौर में, इस जंक्चर में क्या बता रही हैं सर? बहुत बढ़िया चीज है जो ईरान ने कही है, वेरी गुड ईरान। अब होगा क्या कि क्योंकि जो ट्रंप है ना, वो बड़ा ईगोइस्टिक आदमी है। ये बात सही है, ट्रंप के बारे में सच है ये। अब ये बोल रहे हैं हम ट्रंप को मार देंगे, ट्रंप की सुपारी $40 मिलियन। उन्होंने मस्जिदों से भी अनाउंस करा कि आओ सब लोग पैसा दो, तो 5 रुपए 10 रुपए मिला मिलू के इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने एक्चुअली ट्रंप की सुपारी दे दी, और ये पहले भी हो चुका है। सलमान रश्दी नाम का जो ऑथर था, सलमान रश्दी की आंख में चाकू मारा था, इतने 20 साल के बाद, 15 साल के बाद।
तो ये काम शुरू हो गया है। अब ट्रंप क्या कर सकता है इसमें? ट्रंप, दिनेश भाई, ये कर सकता है कि इजराइल को बोले कि ठीक है यार, मैंने तो देखो युद्ध रोकने की कोशिश करी, अब इनको नहीं समझ में आ रही, तुम देख लो तुम्हें क्या। बस हो गया, कहानी खत्म। ट्रंप सीखेगा इजराइल से प्रीएम्पशन। ये तो गए, जो अनाउंस कर रहे हैं, ये तो गए, ये तो इनका नाम आ गया रेड डायरी में, अब इनका होगा। तो ये कट्टरता देखिए किस हद तक बढ़ी, किस हद तक फैली कि अब इस तरीके से राष्ट्राध्यक्ष के लिए कहा जा रहा है और ट्रंप इस बात को सुनकर चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर आगे क्या होने वाला है? क्या वो सीज फायर वाली झंडी हटा देंगे? इसीलिए हर दिन ये बयान भी आ रहे हैं। क्या ये इसी तरह के बयान देने के बाद उनको लगता है कि अब मार पड़ेगी, इसीलिए वो बताने लगते हैं कि देखना अब इजराइल मारेगा मारेगा मारेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या इसलिए ये हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अगली खबर ये है कि फिलिस्तीन को लेकर G7 देशों में दरार आ गई। फिलिस्तीन को सितंबर में मान्यता देने वाला है फ्रांस। इमैनुअल मैक्रों के फैसले को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं मैक्रो। अब इमैनुअल मैक्रों को अचानक आकर फिलिस्तीन को यूं रिकॉग्नाइज करने की बात क्यों कहनी पड़ी? आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है फ्रांस, और ऐसे में आकर फ्रांस ये बात कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि ये देखो इनका दिमाग घूम गया, ये फिलिस्तीन को मान्यता देने की बातें कर क्यों किया होगा इस समय? ये देखिए साहब, ऐसा है कि उसका एक सर्टेन माइंडसेट है मैक्रों का। मैं आपको सही बात बताता हूं। कैसा माइंडसेट है? एक थोड़ा सा लेफ्ट टाइप का माइंडसेट है मैक्रों का, और मैक्रों को लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। अब देखिए साहब, जब जंग होती है तो गलत तो होता ही है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ गलत, लेकिन इजरायलियों के साथ भी गलत हो रहा है। अब इसमें पूरी चीज है कि अपने आप को पोजीशन करना। अमेरिका से वैसे ही खटपट चल रही है फ्रांस की, सिर्फ आइडियोलॉजिकल उस पे नहीं, इवन ऑन ट्रेड, ऑन टैरिफ्स अमेरिका से खटपट चल रही है। सब लोग जानते हैं इस वक्त मैक्रों जो है अपने आप को पोजीशन कर रहा है ग्लोबल लीडर। मैक्रों ये बता रहा है कि एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैं एक यहां पे स्टेप ले रहा हूं कि आई एम द फर्स्ट वन हु विल से दैट पैलेस्टीन, अच्छा नॉन मुस्लिम कंट्री है भाई, मुस्लिम कंट्रीज तो कहती हैं, ओआईसी कहती है। अब इसके स्टेटमेंट पे ओआईसी के कुछ कंट्रीज का वेलकम होगा कि स्वागत है आपका। क्यों सर? नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक और नुक्ता है जी, इसके पास मुस्लिम वोटर्स भी बहुत हैं, इसका भी ध्यान रखिए जी। अच्छा, ये वोट बैंक के लिए हो रहा है वहां? थोड़ा वोट बैंक। अच्छा। नहीं तो फिर सर, अगर इनको ये मतलब कहीं पर जो बुरा हो रहा होता है तो एक तरफ का बुरा क्यों दिखाई देता है? अब जैसे उनके साथ जब बुरा हुआ था और इनकी पत्नी ने इनको वहां एरोप्लेन से उतरते हुए धक्का दे दिया था, पूरी दुनिया ने देखा था, तो सबने कहा था बुरा हुआ है, सबने एक सुर में कहा था। इनको एक तरफ की बुराई क्यों दिखती? तो उन्होंने मना कर दिया था। मैं धक्का तो थोड़ी नहीं दिया, वो तो मना कर गए साफ। वो वाले सीन को जब आप बात कर रहे हैं, उनका नहीं, उन्होंने तो प्यार से मुझे बताया, देखो कैसे लग रहे हो, आई वाई ठीक ठाक आएगी। अच्छा। हाँ, वो मुद्दा डिफरेंट चला गया। अच्छा, ओके। मैक्रो ने उसका खंडन किया था कि मुझे थप्पड़ नहीं मारा गया है। तो वही बात यहाँ भी है। ये अपने आप को बिल्कुल गौरव से बोला, ये पोजीशन कर रहे हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड अदर वे कि अगर टैरिफ वहां से लगा तो मैं कहीं और अपना माल बेच सकूंगा। अच्छा। और इनके पास बेचने के लिए माल है। एक आपको बता दें, फ्रांस के पास जहाज भी है, मिसाइल्स भी हैं, करियर्स भी हैं, हर चीज है जो बेची जा सकती है। तो वो अब अमेरिका से हटके अपने को बेचने के मार्केट में, ट्रेड में भी पोजीशन कर रहे हैं। गजब। ट्रेड और टैरिफ वाला चक्कर है। एक चीज बता दूं, मैक्रों चाहे रिकॉग्नाइज करे पैलेस्टीनियन स्टेट, एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई देश नहीं है, चाहे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, जिसको फिलिस्तीनियों ने धोखा ना दिया हो। कुवैत वालों से पूछ लो, जॉर्डन वालों से पूछ लो, इजिप्ट वालों से पूछ लो। इसीलिए जब फिलिस्तीनियों को मार पड़ती है, कोई मुस्लिम देश एक फिलिस्तीनी को पनाह नहीं देता। क्या गेट आउट। जॉर्डन, जिसमें की 50% पॉपुलेशन जो है दैट इज लगभग पैलेस्टीनियन है, वहां पे इतने भरे हुए, जॉर्डन खुद कहता है भाई हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, तुम लोग मत आओ, क्योंकि तुम लोग बाय नेचर कलेशी हो, इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सब मुंह जवानी। ट्विटर पे पूरा सपोर्ट है, ऑल आइज ऑन गाजा। ट्विटर पे कोई, अगर फेसबुक पे सपोर्ट की कमी है तो बताओ भाई को, पूरा सपोर्ट है। लेकिन एक को पनाह देने को राजी, क्योंकि इनको पता है कि जिस मुल्क में आते हैं उधर छेद कर देते हैं ये लोग फिलिस्तीनी, और यही काम फ्रांस के साथ होने वाला है। और ये जो आपने कहा ना सर मैक्रो